अस्सलामुअलैकुम जनाब। तो क्या हाल चाल है आप सबके? उम्मीद है कि खैरियत से होंगे। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल अवैस इलेक्ट्रिक और मेरा नाम अवैस है। फिर दोस्तों आज हम बात करेंगे एमसीसीबी के बारे में। ये जानेंगे कि एमसीसीबी के ऊपर जो रेटिंग लिखी होती है, जो इसकी डेटा शीट होती है, उसको किस तरह पढ़ा जाता है, उसके ऊपर कौन से लफ्ज़ लिखे होते हैं और उसको उनका क्या मतलब होता है। जिस तरह UIMP ICS ICU, इनका क्या मतलब है, इनको लिखने का मकसद क्या है, ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे आज की वीडियो में। और इसके साथ हम डिस्कस करेंगे, हम इस पे बात करेंगे कि एमसीसीबी क्या होता है, इसकी फुल फॉर्म क्या है, कितने एम्पेयर से लेके कितने एम्पेयर तक इसकी रेटिंग होती है और कौन कौन सी ये हमें प्रोटेक्शन देता है और इसके लगाने का क्या फ़ायदा है। और तो ये सारी चीज़ें थी हमारी आज की इस वीडियो में। चले हम वीडियो शुरू करते हैं। देखें, एमसीसीबी जो होता है ये इलेक्ट्रिक डिवाइस है जो सर्किट को ओवरलोड और शॉर्ट सर्किट से बचाता है। ये घरों, फैक्ट्रीज, कमर्शियल बिल्डिंग्स में इसका इस्तेमाल किया जाता है। अब बात करते हैं कि एमसीसीबी की फुल फॉर्म क्या है। देखिए, एमसीसीबी की फुल फॉर्म है मोल्डेड केज सर्किट ब्रेकर। ये भी एक एमसीबी की तरह ही एक डिवाइस होती है, मोल्डेड केज सर्किट ब्रेकर, लेकिन ये ज्यादातर हाई रेटिंग में आता है। अगर इसकी रेटिंग की बात की जाए तो ये 100 एम्पेयर से लेके 400 एम्पेयर तक ये अवेलेबल थे, लेकिन आजकल जदीद दौर में इसको 1000 एम्पेयर तक भी, यानी कि 1 किलो एम्पेयर तक इसको मैन्युफैक्चर किया जा रहा है। और आम तौर पे देखने में हमें 100 एम्पेयर से ये अबव देखने में मिलते हैं। तो ये आपको सामने तस्वीर भी नजर आ रही होगी, ये 100 एम्पेयर का एक सबसे छोटा ब्रेकर है। एमसीसीबी भी हमें आम ब्रेकर्स की तरह हमें ओवरलोड प्रोटेक्शन देता है, शॉर्ट सर्किट प्रोटेक्शन देता है। अब हम बात कर लेते हैं कि एमसीसीबी के ऊपर जो रेटिंग्स लिखी होती हैं इनका क्या मतलब है। बाज़ औक़ात जो हमारे टेक्निकल हजरात हैं उनको इस बारे में बिल्कुल इल्म नहीं होता, इसी सिलसिले में वो बहुत ज़्यादा नुकसान कर बैठते हैं। क्योंकि हमारी वीडियो का जो टॉपिक है वो बेसिकली यही है कि जो एमसीसीबी होता है इसकी डेटा शीट किस तरह रीड की जाती है। तो चले हम शुरू करते हैं सबसे पहले यूआई से। ये आपको नजर आ रहा होगा कि हमारे पास एक 3 पोल का ब्रेकर है 100 एम्पेयर का। तो इसके ऊपर कुछ रेटिंग्स लिखी हुई हैं। इन रेटिंग्स का क्या मतलब है यही हम आज की वीडियो में जानेंगे। और मैं आपको एंड में ये भी बताऊंगा कि ये 100 एम्पेयर का ब्रेकर है और ये 3 पोल है। और क्या आप मुझे ये बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में कि इसका हर एक जो टर्मिनल है वो 100 एम्पेयर का है या नहीं। अगर आपको इसका जवाब का नहीं पता तो इस वीडियो के एंड में मैं आपको इसका जवाब बताऊंगा। और इंटरव्यू में भी अक्सर यही सवाल पूछा जाता है कि 100 एम्पेयर का ये ब्रेकर है, इसके 3 टर्मिनल हैं, क्योंकि ये 3 पोल का है, हर टर्मिनल कितने एम्पेयर का होगा। अगर आपको इस जवाब का नहीं पता तो आप मेरी वीडियो शुरू से एंड तक लाजमी देखें। सबसे पहले हम बात करेंगे UI के ऊपर। देखें, ब्रेकर के ऊपर लिखा हुआ है UI 690V, यानी कि UI का मतलब होता है इंसुलेशन वोल्टेज, यानी कि हमारा ब्रेकर कौन से मटेरियल से बना हुआ है, प्लास्टिक का या बेकालाइट का। अगर उससे ज्यादा हम अप्लाई करेंगे तो ब्रेकर की बॉडी या उसका सरफेस जो भी होगा तो वो मेल्ट हो जाएगा, क्योंकि इंसुलेशन एक लिमिट तक इंसुलेशन का काम देती है। अगर हम उसकी रेटिंग से ज्यादा उसके ऊपर कुछ अप्लाई करेंगे तो वो एक कंडक्टर की तरह बिहेव करेगी, तो और वो शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। तो इसके ऊपर लिखा हुआ है UI 690 वोल्ट, यानी कि इसके ऊपर, इस ब्रेकर के ऊपर हम 690 वोल्ट से ज्यादा वोल्ट अप्लाई नहीं कर सकते, वरना इसकी जो बॉडी है वो मेल्ट हो जाएगी। अब बिल्कुल इसके सामने देखें तो इसके सामने ऊपर 3 पोल लिखा हुआ है, 3P लिखा हुआ है, जिसका मतलब है 3 पोल, यानी कि इसके 3 पोल हैं, 3 फेज हैं, 3 मतलब के इनको यूज किया जा सकता है, तीनों टर्मिनल्स। दूसरे नंबर पे लिखा हुआ है UIMP 6kV। अब UIMP का क्या मतलब होता है? देखें, इसका मतलब होता है इंपल्स वोल्टेज, यानी कि जब ब्रेकर को डिजाइन किया जाता है तो उसके ऊपर कुछ टेस्ट किए जाते हैं। यानी कि इसके ऊपर, ब्रेकर के ऊपर लिखा हुआ है UIMP 6kV, यानी कि इस ब्रेकर को जब डिजाइन किया गया था तो इसके ऊपर 6000 वोल्ट का इसको एक दफा झटका दिया गया था, इसको टेस्ट किया गया था कि ये विदाउट डैमेज ये अपना काम करता रहता है या नहीं करता रहता। तो ये उस इम्तिहान में ये पास हुआ है। अब दूसरे नंबर पे हम देखें तो एक नीचे लिखा है UE और उसके नीचे काफी सारी रेटिंग्स लिखी हुई हैं, और इसके बिल्कुल सामने लिखा है ICU और उसके आगे भी उतने एम्पेयर लिखे हुए हैं। अब UE और ICU, इनमें क्या डिफरेंस होता है ये मैं आपको बताता हूँ। देखिए, जो UE का मतलब होता है उसका मतलब होता है रेटेड वोल्टेज, यानी कि हमारा ब्रेकर कितने वोल्ट के लिए इसको डिजाइन किया गया है। अगर हम UE यानी रेटेड वोल्टेज से ज्यादा इसके ऊपर अप्लाई करेंगे तो हमारा ब्रेकर खराब भी हो सकता है, इसके टर्मिनल मेल्ट हो सकते हैं, डैमेज हो सकते हैं। तो इसलिए हर ब्रेकर के ऊपर 7-8 रेटिंग्स लिखी होती हैं, ठीक है, कि इतने वोल्ट से
इतने वोल्ट तक हम इसको अप्लाई कर सकते हैं। और दूसरे नंबर पे अगर हम ICU की बात करें, देखिए ICU का मतलब होता है अल्टीमेट ब्रेकिंग कैपेसिटी। इसका मतलब होता है कि हमारा ब्रेकर जो है कितनी कैपेसिटी का है, यानी कि हमारा ब्रेकर में कितने शॉर्ट सर्किट आने की सूरत में कितने किलो एम्पेयर का करंट ये बर्दाश्त कर सकता है। क्योंकि जब शॉर्ट सर्किट होता है तो आपको पता है कि बहुत ज्यादा एम्पेयर होते हैं, तो इसलिए इसको किलो में इसको मतलब कि जाहिर किया जाता है, KA में इसको लिखा जाता है। तो मतलब कि अगर हमारे सामने लिखा हुआ है UE, उसके नीचे लिखा है AC 600 वोल्ट और उसके बिल्कुल सामने लिखा हुआ है ICU 5KA, 600 वोल्ट हो और 5 किलो एम्पेयर का बैग इसको आए ब्रेकर को, तो ये डैमेज नहीं होगा। 600 वोल्ट से ज्यादा इसके ऊपर हम अप्लाई नहीं कर सकते, और 600 वोल्ट अगर हम इसको दिए हों और 5 किलो एम्पेयर का इसको बैक शॉर्ट सर्किट आए, तो ये ब्रेकर इस अहमियत का हामिल है कि उस शॉर्ट सर्किट को ये बर्दाश्त कर सकता है। इसी तरह नीचे इसकी कुछ रेटिंग्स लिखी हुई है और उसके बिल्कुल सामने इसकी ICU की रेटिंग्स भी लिखी हुई है। लिखा हुआ है ICS इज इक्वल 50% ICU। ICU यानी कि इसकी ब्रेकिंग कैपेसिटी, और ICS क्या मतलब होता है ये मैं आपको बता देता हूँ। देखिए ICS का मतलब होता है सर्विस ब्रेकिंग कैपेसिटी, यानी कि जितना ICU होगा उस ब्रेकर के अंदर से करंट उतना ही फ्लो होगा, यानी कि ICS बराबर ICU के। जब इस ब्रेकर को डिजाइन किया गया था तो इतने 5 किलो एम्पेयर ये जितने भी करंट फ्लो कराया गया था ये डैमेज नहीं हुआ। ब्रेकर बिल्कुल सेफ है, इसके ऊपर टेस्ट किए गए हैं। तो रेटिंग जो इसके ऊपर लिखी होती है वो पढ़नी आ जाए तो हम बहुत से मसाइल से बच सकते हैं। नीचे इसके लिखा हुआ है कैट A, यानी कि ये A कैटेगरी का है। उसके साथ लिखा हुआ है 50/60 हर्ट्ज, ये तो आपको पता है फ्रीक्वेंसी होती है। 40 सेंटीग्रेड पर ये ऑपरेट हो सकता है और उसके बिल्कुल साथ पुश बटन है। ये कुछ इसके ऊपर रेटिंग थी UI, UIMP, UE, ICU कैटेगरी और इसके टेम्परेचर वगैरह के बारे में। तो उम्मीद है आपको ये पता चल गया होगा कौन से लफ्ज का क्या मतलब होता है और किस मकसद के लिए इसको बनाया गया है और कौन कौन से इस ब्रेकर के ऊपर टेस्ट किए गए हैं। ये सिर्फ इस ब्रेकर के ऊपर नहीं, ये तकरीबन हर ब्रेकर के ऊपर इस तरह आपको देखने को मिलेंगे। अगर मैं रिपीट करता चलूं तो आपको मैं बता देता हूं कि UI का जो मतलब होता है, UI का मतलब होता है इंसुलेशन वोल्टेज, यानी कि इस जो ब्रेकर होता है, ये ब्रेकर जो है इसकी जो बॉडी है उसके अंदर कितने वोल्टेज अप्लाई कर सकते हैं तो ये मेल्ट नहीं होगी। UIMP का मतलब है इम्पल्स वोल्टेज, यानी कि इतने यानी कि जब ब्रेकर को डिजाइन किया गया था तो इसमें कुछ टेस्ट किया गया था, इसको उतने किलो वोल्ट का झटका दिया गया है ताकि ये इसके पॉइंट्स मेल्ट तो नहीं होते, इसके टर्मिनल डैमेज तो नहीं होते। अब उसके बाद UE का जो मतलब है, UE का मतलब होता है रेटेड वोल्टेज, यानी कि कितने वोल्टेज के लिए हमारे इस ब्रेकर को डिजाइन किया गया है। ICU का मतलब है, ICU का मतलब होता है अल्टीमेट ब्रेकिंग कैपेसिटी, यानी कि अगर हमारे करंट में अगर हमारा कोई शॉर्ट सर्किट होता है, शॉर्ट सर्किट की आने की सूरत में कितने किलो एम्पेयर का करंट बर्दाश्त कर सकता है। ये कुछ चीजें थी जो ब्रेकर के ऊपर लिखी होती हैं और ये तमाम हमारे टेक्निकल हजरात को इसके बारे में इल्म होना चाहिए। तो अब बारी आती है कि जो सबसे पहले मैंने बात की थी कि इसके 3 टर्मिनल होते हैं, हर टर्मिनल कितने एम्पेयर का होगा। अक्सर इंटरव्यू में यही सवाल पूछा जाता है। देखें ये 100 एम्पेयर का ब्रेकर है, इसके 3 टर्मिनल हैं। अगर मैं आपको बताऊं हर टर्मिनल 33.3 एम्पेयर का इसका एक टर्मिनल है। 100 एम्पेयर का ब्रेकर है, अगर हम इन को जमा करें तो ये तकरीबन 99 पॉइंट समथिंग आता है। ये इसका जवाब है। अक्सर लोग यही जो इसका जवाब देते हैं कि 100 एम्पेयर का ब्रेकर है, इसका हर टर्मिनल 100 एम्पेयर का है, लेकिन ये गलत है। इसका हर एक टर्मिनल 33.3 एम्पेयर का इसका एक टर्मिनल है। ये इसको डिवाइड किया गया है 3 हिस्सों में। उम्मीद है कि दोस्तों आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मजीद मेरी वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को विजिट करते रहें। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।